पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। नमस्कार करनाल फर्स्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये सीधी तस्वीरें दे रहे हैं सेक्टर 3 इंडस्ट्री एरिया से, जहां पर विधायक जगमोहन अंदर रेणुबाला गुप्ता पहुंची हैं। यहाँ पहुंचने पर स्वागत के लिए पूरी सारी इंडस्ट्रियल बड़े बड़े इंडस्ट्रियल उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों मालाएं पहनकर उनका स्वागत कर रहे हैं। जैसे की तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 3 से, यहाँ पर रेणुबाला गुप्ता पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचने पर रेणुबाला गुप्ता का क्या स्वागत किया जा रहा है। यह प्रोग्राम करनाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 3 इंडस्ट्री एरिया से, जहाँ पर विधायक जगमोहन अंदर रेणुबाला गुप्ता पहुंचे हैं। उनके पहुंचने पर यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। आप सभी से ये करनाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 3 से, जहाँ पर विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे हैं। रेणुबाला गुप्ता जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं पहुंचे हैं। उन्हें पहुंचने पर उनका फूल महिलाएं बनाकर स्वागत किया गया है। रेणुबाला जी ये तस्वीरें सेक्टर 3 से लोकप्रिय विधायक इंडस्ट्री एरिया सेक्टर 3 से, जहाँ पर जगमोहन उनके साथ यहाँ कार्यक्रम करनाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आदरणीय बहन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से करवाया जा रहा है। करनाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ प्रोग्राम कराया जाए। इस प्रोग्राम के अंदर रेणुबाला गुप्ता पहुंचे, उनका स्वागत किया गया है। जगमोहन आनंद पहुंचे, उनका स्वागत किया गया है। उनको फूल महिलाएं बनाकर स्वागत किया गया है। इसी दी तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 3 इंडस्ट्री एरिया से। यहाँ की चुनाव की सरगर्मियां पूरी तेज हो चुकी है। 2 मार्च को वोटिंग होनी है। नगर निगम की सरकार। मेरे चैनल करनाल फर्स्ट न्यूज़ को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से रेणुबाला गुप्ता के स्वागत किया गया है। उनके साथ अभी जननायक जनता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अमन चावला भी पहुंचे हैं। मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता वार्ड पार्षद प्रत्याशी रजनी प्रोचा को गुरुपुर प्रबंधक कमेटी के प्रधान वीरेंद्र सिंह, इंद्रपाल सिंह और तमाम इंडस्ट्री करनाल के सेक्टर 3 इंडस्ट्री एरिया से, यहाँ पर रेणुबाला गुप्ता पहुंचने पर करनाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया है। वह हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण जो यहाँ पहुंचे हैं, पूर्ण नगर दिल की गहराइयों से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एसोसिएशन की परिषद के चेयरमैन ज्ञान सिंह चावला भी पहुंचे हैं। तमाम बड़ी संख्या में बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े लोग यहाँ पहुंचे हैं। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें हैं करनाल के इंडस्ट्री एरिया से, बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्कर है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 3 इंडस्ट्री एरिया से। परंतु पुरातन काल से देखिए जो भी कार्य होते हैं तो हाथ से ही होते रहे हैं। और आज भी चाहे कितनी भी मशीनरी का युग आ जाए, परंतु इनके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो कुछ हमारे देश के लिए किया, उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए आदरणीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, वो भी जो है इतने कार्य कर रहे हैं। और इनके लिए तो जो बीपीएल से संबंधित हैं उनका इतना सोचा शुरू से आज तक, जो पहले की सरकारें नहीं आज तक नहीं सोचा। पैसा जितना भी आता था सबको मालूम है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और पहले सबको इस चीज से भली भांति परिचित है कि जितना पैसा है 100 रुपये भेजते थे तो 1 रुपया पहुंचता था। आज जितनी योजनाएं बनाई और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पूर्ण रूप से सारे घर बार छोड़कर इसमें लगे हुए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनके कारण ही जितना ये सभी लोग लाभार्थी बन
बन सके। तो इसी पथ पे चलते हुए जो ऊपर एक सरकार हमारी चल रही है, दूसरी हम उसको बोलेंगे जैसे एक इंजन ऊपर चल रहा है, दूसरा इंजन प्रदेश में चल रहा है, एक केंद्र का चल रहा है। तो जब तक हमारी जो लोकल करनाल की सरकार है तो हम इनको पूर्ण समर्थन देंगे तो हमारा तीसरा इंजन भी कार्य करेगा और साथ चलकर देखो कैसे विकास होगा। तो आप सभी से अपील करने आए हैं, वोट मांगने आए हैं हमारे बहन रेणुबाला गुप्ता जी। अभी इनकी बात भी हम सुनेंगे। अब मैं सबसे पहले हमारे विधायक जो हैं जगमोहन आनंद जी, उनका रविंदर ढल जी और इंद्रपाल जी से आग्रह करूंगा कि बुक्के देकर उनका हार्दिक स्वागत 2 मिनट में बस प्लीज। और साथ में बहन रेणुबाला गुप्ता जी देखें, इंद्रपाल जो सोमनाथ सचदेवा जी कैमरा का मंच के साथ जुड़े हैं, वो जगमोहन आनंद को बुक्के देकर उनका स्वागत करते हुए, मनोज अरोड़ा जी, आर.एल. शर्मा जी वो भी आगे हैं। पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते हुए इंद्रपाल को नजर आ रही है। मंडी के प्रधान है हमारे यहाँ पर राजेंद्र गुप्ता जी, वो भी आए और इनका राजेंद्र गुप्ता जो मंडी के प्रधान है वो भी आए हैं। रेणुबाला गुप्ता को बुग्गे देकर उनका सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते देकर सम्मान करते हुए। रेणुबाला गुप्ता का यहाँ पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते हुए यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के लोग आपको नजर आ रहे हैं। सेक्टर 3 इंडस्ट्री एरिया है जहाँ पर करनाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से भाजपा की मेयर पद के उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता विधायक जगमोहन आनंद के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। फूलों से के स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें हैं पार्षद पद के उम्मीदवार, इस वार्ड से पार्षद पद के उम्मीदवार रजनी ब्रोचा को भी फूलों का स्वागत करते हुए तस्वीरें हैं। शेयर करें, हमारे क्रांति को लाइक और फॉलो भी आवश्यक है। आदरणीय जगमोहन आनंद जी, जगमोहन आनंद जी विधायक जो करनाल से हैं, वो इंडस्ट्री में मजदूरों को संबोधन करते हुए दिखाई दे। बहुत ही आदरणीय इंडस्ट्रियल एरिया के हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के सभी साथीगण, आए हुए सभी मेरे अनेक वार्डों से श्रमिकगण, मंच पर उपस्थित हमारी मेयर प्रत्याशी बहन रेणुबाला गुप्ता जी, पार्षद प्रत्याशी बहन रजनी ब्रोचा जी, सभी सम्मानित मेरे पिता तुल्य साथियों, इस समय की मर्यादा है और कार्यक्रम आपके भी थोड़ी लेट आए हैं और चुनावी समय में दिन में 20-20, 22 कार्यक्रम निकालने होते हैं। आप सब लोगों ने पहले भी बहुत प्यार दिया, इतना बम्पर प्यार दिया। मैं बहन रेणुबाला गुप्ता को बताना चाहूंगा कि शायद अब तक के विधानसभा में जितने कार्यक्रम, इतने कार्यक्रम मुख्यमंत्री के नहीं हुए जितने कार्यक्रम इस इंडस्ट्रियल एरिया में एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स वाले मेरे सब साथीगणों ने किया। लगभग 1 महीने का प्रचार चला और 1 महीने में लगभग 20 दिन 20 बार मैं इंडस्ट्रियल एरिया में विभिन्न कार्यक्रमों में आया और सबने संभाला, अच्छे से संभाला, जिसका नतीजा आप सब देख रहे हो। इनका एहसान है इनके श्रमिकों का भी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का। उन्हें 5 महीने के बाद आपके बीच में दोबारा आना हुआ है। निगम के चुनाव है,
जितने वोट आपने मेरे को डलवाए या डाले, क्योंकि निगम का दायरा बड़ा है, लगभग 3 लाख वोट है, मुझे आशा और उम्मीद है कि भरपूर प्यार आप फिर दोबारा तीसरी बार हमारी मेयर जो बनने जा रही हैं बहन रेणु बाला गुप्ता जी की इनकी झोली वोटों से भरेंगे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास। तो जितने भी हमारे पार्षद के प्रत्याशी हैं, एक तो आपके सामने बैठी है बहन रजनी परोचा जी, जहां विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आप लोग रहते हो, चाहे श्रमिक भाई हैं, श्रमिक बहनें हैं, चाहे मंच पर विराजमान सभी साथी हैं, हर वार्ड में आप भाजपा के प्रत्याशियों को ही वोट देने की कृपा करें, मैं आपको अपील करता हूं। उसका कारण है, आप अगर एक मजबूत सशक्त निगम देंगे, पूर्ण बहुमत का निगम देंगे, तो हम लोगों को काम करने में आसानी हो। कोई भटक कर आजाद प्रत्याशी की तरफ आप चले गए, वो फिर यही रोना पीटना पड़ता रहेगा साढ़े 5 साल कि विधायक बीजेपी का है, मेयर बीजेपी की है, मैं क्या करूं, मेरे वार्ड में पैसे नहीं लगाते, मुझे बजट नहीं देते। इन परिस्थितियों से बचो, क्योंकि हम करेंगे तो भी हमारा नाम खराब करेंगे। तो जब आपके पास अच्छे प्रत्याशी हैं, कमल का फूल आपके पास है, आपका कोई काम रुके, मैं बैठा हूं, आधी रात को आप मुझे आवाज मारो, गली का, नाली का, सीवर का, बिजली की तारों का, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर आपका काम निगम नहीं करता, आपको कोई निगम से दिक्कत आती है, तो मिलकर के वो प्रयास करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि पूर्ण बहुमत का अपने हर वार्ड के अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, कोई सेक्टर 13 में रहता है, कोई चमन गार्डन में रहता है, कोई पुराने शहर में रहता है, कोई डूंगरा गेट रहता है, कोई मॉडल टाउन रहता है, जो बीजेपी के लोग खड़े हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कमल के फूल को, आप एक मुहिम चला करके, जैसे आपने एक मुहिम मेरे चुनावों में चलाई थी, घर घर आपने जाकर के वोटों की अपील की थी, उतने बड़े मैंडेट के साथ जिले में नंबर 1 सीट और हरियाणा में तीसरे नंबर पर सीट आपने दी थी। पुनः वही इतिहास आप दोहरा दो। निगम का अगर आप, जो हमारी मेयर मैडम है, उनको एक बड़े मैंडेट के साथ आप निगम में पहुंचाते हैं, हमारे पार्षदों को एक बड़े मैंडेट के साथ पहुंचाते हैं, तो मेरी भी जो सीआर है, जो रिपोर्ट है, उस पर कहीं ना कहीं ओके की मोहर लगेगी, क्योंकि 5 महीने के विधायक ने क्या काम। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका विधायक 5 महीने से आपके बीच में है, काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, तो उसका रिजल्ट देने का समय, उसका रिवार्ड देने का समय अब आया है। आप भारी बहुमत से हमारे पार्षद प्रत्याशियों को भी और बहन रेणु बाला गुप्ता जी को भी एक बड़े मैंडेट के साथ निगम में पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके द्वारा दिया गया मान और सम्मान आप इंडस्ट्री वगैरह से जहाँ आनंद गुप्ता पहुंची है, यहाँ पहुंचने पर देखकर लाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से इस इंडस्ट्री से जुड़े सैकड़ों की संख्या में मजदूर भी यहाँ पहुंचे हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी एक बार बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज यहाँ इंडस्ट्री एसोसिएशन में आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। आशीर्वाद के लिए सहयोग करते हुए जिस तरह से हमारे यहाँ के प्रधान जी, सम्मानित मंच पर विराजमान आदरणीय रविंद्र ढल जी ने ये आयोजन किया है, आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय और समाज के साथ निरंतर जुड़कर लगातार सेवा में दिन रात लगे रहते हैं लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई जगमोहनानंद जी, हमारी यहाँ की पार्षद की प्रत्याशी बहन रजनी परोचा जी, हमारे बीच में भाई इंद्रपाल सिंह जी, बाबू मेहता जी, हमारे बीच में भाई मनीष काबा जी, भाई राजेंद्र भल्ला जी, भाई रवि बेरी जी,
भाई सोमनाथ सचदेवा जी, सरदार भींदर सिंह जी, मोहित ढुल जी, भाई ज्ञान सिंह चावला जी, भाई जतेंद्र जी, भाई हरमीत सिंह हैप्पी जी, मेरे बड़े भाई RL शर्मा जी, मेरा भाई मनोज अरोड़ा जी, केशनलाल सिंगला जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बंधु, अमनदीप चावला जी, हमारे मंडल अध्यक्ष मोहन लोधी जी, सभी यहाँ पर उपस्थित भाई बंधु, आज हमें जरूरत है। और जिस तरह से मेरे भाई जगमोहन आनंद जी ने कहा कि केंद्र में माननीय मनोहर जी, माननीय मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से विधायक भाई जगमोहन आनंद जी लगातार काम कर रहे हैं। तो आज ये शहर की सरकार बनने जा रही है। शहर की सरकार आपके साथ सुख दुख में शामिल होकर आपके विकास के लिए, आपके विश्वास के लिए काम करेगी। मैं यहाँ देख रही हूँ ज्यादातर व्यक्ति, जहाँ तक है ज्यादातर मेरे भाई बंधु यहाँ पर मेहनत का समझते हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति से हमारी पार्टी, हमारी संगठन विकास का कार्य शुरू करती है। अंत्योदय की भावना से अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़कर समाज के कल्याण के लिए, आपकी गली नाली के काम के लिए, आपके शहर में लाइटों के काम के लिए, आपके सीवरेज के, आपके पानी के काम के लिए, आपकी जरूरतों को जो दिन दिन की होती है उन्हें पूरा करने के लिए नगर निगम की सरकार ये काम करती है। और हमारी पार्टी का ध्येय है कि अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। और इसके लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हूँ कि 2 मार्च को नगर निकाय की सरकार बनने जा रही है। उसमें आपने अपने प्रत्याशी को चुनना है। और जब आप अपने प्रत्याशी को, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से आप आते हैं, तो अपने प्रत्याशी को चुनते हुए ये ध्यान रखना है कि कौन हमारे भले की बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ कॉलोनियों से भी आते होंगे। आपको बता दें कि हमारी सरकार में माननीय मनोहर जी ने लगभग 70 कॉलोनियों को अप्रूव किया और उनमें 0 लेवल से काम को शुरू किया और आज वहाँ इंटरलॉकिंग सड़कें और लाइटें हैं। और भी कॉलोनियों को अप्रूव करना अभी बाकी है, जिन्हें अगली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे विधायक जी जब पास करवाएंगे तो उन कॉलोनियों में काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपके इस विश्वास के लिए कि आपका विकास हो सके, आपके विश्वास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। एक आप लोगों से अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप एक वोट, आप, मुझे पता है आप सब लोग वोट डालने जाते हैं, ज्यादातर लोग, पर कोई नहीं जाता है तो आप अपनी वोट डालने के लिए जरूर जाएं। और जब वोट डालने जाएं तो आप अपने शहर के विकास की, अपने देश के विकास की, आप सनातनी परंपरा की हर चीज को ध्यान में रख के वोट देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी वो वोट कमल के फूल पर डलेगी। 2 EVM मशीन होंगी, एक EVM मेयर प्रत्याशी के लिए होगी, एक EVM पार्षद प्रत्याशी के लिए होगी। आपने दोनों ही EVM मशीन में कमल के फूल का बटन दबाना है और अपने मन की पसंद की सरकार, आपने अपने विकास की सरकार, अपने सपनों को पूरा करने वाली सरकार को अपने बीच में से चुनकर नगर निगम में से भेजेंगे तो निश्चित तौर पे हम सभी यहाँ पर शहर की ये ट्रिपल इंजन की सरकार, मेरे भाई जगमोहन आनंद जी और मैं रेणु बाला गुप्ता और हमारे पार्षद मिलकर शहर के विकास के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो इसकी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल इंडस्ट्री एरिया से, जहाँ करनाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर रेणु बाला गुप्ता का पहुंचने पर स्वागत किया गया उनका। और शिवरात्रि को मुख्य रखते हुए करनाल एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। इस भंडारे में बड़ी संख्या में श्रमिक जो मजदूर हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और सब ने रेणु बाला गुप्ता का भाषण बड़ी ध्यान पर सुना और रेणु बाला को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर कुछ तो होगा,
जिसके कारण आज तीसरी बार इनको टिकट मिली है। कुछ तो होगा, सभी हाथ खड़े करके इनको पूर्ण विश्वास जताओ कि हम सभी लोग इनको सभी लोग अपना बहुमत देते हुए, समर्थन देते हुए, हाथ खड़े करके समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण रूप से आप विजयी हो, हमारी तरफ से आज पूरा आश्वासन लेके जाओ और सभी यहाँ पर आए हुए सभी लंगर लेके जाएंगे। अब मैं हमारे प्रधान रविंद्र धल जी से आग्रह करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। सभी आए हुए जितने भी हमारे मेहमान हैं या जितने भी हमारे साथ काम करते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जगमोहन आनंद जी और रेणुबाला जी का बहुत बहुत अभिनंदन, जो इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आए हैं। हमने परसों ही बात की और कह रहे हम आ जाएंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया जो ये आए हैं। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आप तो सिर्फ अपना मेयर के लिए कह रहे हो, 20 के 20 वार्डों में फूल खिलाकर भेजेंगे। 18 वार्डों में फूल खिलाकर भेजेंगे और कमल का फूल खिलेगा। धन्यवाद। इनका आसान मंजूर इंडस्ट्री एरिया का पूरा बना हुआ है। मेरा मदद विधानसभा चुनावों में लगभग 20 कार्यक्रम इंडस्ट्रियल एरिया में हुए थे। मतलब कि इतना प्यार, इतना स्नेह इन्होंने जब संभाला था, उससे ज्यादा प्यार आज मैं रेणुबाला गुप्ता जी के लिए देख रहा हूँ। और जनता समझ चुकी है, श्रमिक समझ चुके हैं, व्यापारी समझ चुका है कि भाजपा की नीतियों में, भाजपा की सरकार में ही विकास नियति है। हम लोग ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा व्यापारियों को प्रताड़ित किया है, हम लोग जनता के साथ हैं, जनता के लिए काम। जगमोहन जी, अगर बात करें बीजेपी के पास ऐसी कौन सी चुंबक की छड़ी है, इधर भी घुमाते हैं तो दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल होते हुए आज के दौर में नजर आ रहे हैं। 5 महीने पहले कांग्रेस वालों के पास क्या चुंबक थी, जो लोग छोड़ के गए थे, हमारे को छोड़ के गए थे ना, आप लोग ही कवर करने वाले थे ना, ये लोग थे संभालने वाले। अगर इन्होंने नहीं संभाला होता तो अब तक धड़ाम गिरा होता। चुंबक होती है जनता। जनता के बीच में रहोगे, जनता के काम करोगे, जनता को प्यार करोगे, जनता का आशीर्वाद लोगे, तो परमात्मा भी आपको आशीर्वाद देता है। जनता परमात्मा का रूप होता है, तो जनता की सेवा करते रहो, लोग अपने आप चले आएंगे। तो क्या कहना चाहोगे? चुनाव की बात करें, चुनाव मध्य में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लगातार संपर्क बना हुआ है। चाहे किसी संस्था में, आज इंडस्ट्री एसोसिएशन में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेहनत कश परिवार जिस तरह से यहाँ पर अपना जीवन का वो करते हैं, पर इनको एक विश्वास है कि इनकी कोई सुनेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सुनेगी। इनकी गली नालियों पे काम करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होंगे। इसी विश्वास के साथ यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं और जिस तरह का भरपूर समर्थन शहर में से मिल रहा है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए एक अपील फिर से करना चाहूंगी कि 2 तारीख को एक वोट कमल के फूल पर डालेंगे मेरे पार्षद प्रत्याशियों को और मुझे आशीर्वाद देंगे तो नगर निगम की सरकार अपने विधायक के साथ मिलकर शहर के विकास के लिए काम करे। इंडस्ट्री एरिया से यहाँ पे जो पार्षद पद के उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। वार्ड के चुनाव को कैसे देखती है, कैसा लग रहा है माहौल? ये जो चुनाव है वो एक तरफा है अभी तो। और आगे देखिए, हम गांव में जा रहे हैं, सभी जगह पे जा रहे हैं। भाजपा की पहले भी साइलेंट वोट थी और आज भी साइलेंट वोट है। और क्या आप तो कुल कह रहे हैं, गाँव में आपके सुबह सर्वे क्या था, वहाँ पे एक तरफा माहौल बनता नजर आता है। जो भी लोग थे वो आपको नहीं जानते, लेकिन कमल के फूल को जरूर जानते थे। उन्होंने कहा हम वोट जो देंगे कमल के फूल को देंगे। आज तक वोट कैंडिडेट को नहीं, फूल को मिलके आई है। कमल का फूल खिलता है, आगे भी कमल का फूल खिलेगा। और ये तस्वीर देख रहे करनाल की इंडस्ट्री है, जहाँ पर इस से जो पार्षद है वो पंचायत का कहना कि हमेशा कमल के फूल को भी वोट मिलती है। आज भी कमल के फूल को वोट मिलेंगे। ये तस्वीर देख रहे करनाल के इंडस्ट्री एरिया से।